आधी रात तक उसके भाई को एक रास्ता सूझा। उसने पकड़ी हुई मछली को चारे के तौर पर लिया। वह जल्दी से नाव की ओर तैरा, जबकि शार्क मछली खा रही थी। आखिरकार वह सुरक्षित नाव पर लौट आया। उसने आखिरकार दोनों बच्चों की अन्ना का इंतजार किया। उसने भाई बहनों को फिर से चेतावनी दी कि उन्हें अंधेरा होने के बाद आश्रय में वापस जाना होगा। अगले दिन द्वीप पर फिर से भारी बारिश हुई। लकड़ी के घर की छत आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसमें एक बड़ा गड्ढा हो गया। अन्ना ने उस गड्ढे को भारी बारिश से ढक दिया, लेकिन इस भारी बारिश की वजह से अन्ना को सर्दी लग गई। क्योंकि कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मरने से पहले उसने अपने लिए एक फेंक शुई खजाना चुना। हालांकि उसका भाई अन्ना का जैविक पुत्र नहीं था, हाल के वर्षों में वह लंबे समय से उसे अपना जैविक पुत्र मानती रही है। उन तीनों ने एक दूसरे को अलविदा कह दिया। तब से इस द्वीप पर सिर्फ दो भाई बहन एक दूसरे पर निर्भर हैं। समय अभी भी बीत रहा है। ऐना का भाई चार्ली एक सुंदर युवक बन गया। बहन लिली भी बड़ी होकर एक सुंदर लड़की बन गई। लिली के जन्मदिन के दिन चार्ली चुपके से समुद्र में गया और कैंची से मोती को छेद दिया। के लिए जन्मदिन का तोहफा समझकर मोती को अंदर ले गया। लिली ने मोती को बहुत संजोया और उसे अपने सिर पर हेयरपिन की तरह लगाया। चार्ली समय समय पर लिली को चुपके से देखता रहता। वह, जो युवा और मासूम था, अनजाने में लिली के साथ एक अलग रिश्ता बना बैठा था। उसका शरीर भी पहली बार बदला था। इस बदलाव ने उसे असहज कर दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटे। चार्ली, जिसके पास काफी ऊर्जा थी और कहीं भी गुस्सा निकालने की जगह नहीं थी, शार्क के साथ तैरने के लिए समुद्र की ओर दौड़ा। वह लिली को अपने इस रोमांचक अनुभव के बारे में बताने के लिए उत्साहित था, लेकिन लिली उसे यह बताने में शर्मिंदा थी। यह खुश होने लायक नहीं था। ऐसा करना बहुत खतरनाक था। दोनों में इस बात पर झगड़ा हुआ। जब लिली बहुत गुस्से में थी तो चार्ली जल्दी से आया और उसे मनाने लगा। लिली जल्द ही शांत हो गई। जब वे दोनों साथ खेल रही थीं, तो एक आदमी गलती से जमीन पर गिर गया। माहौल अस्पष्ट हो गया। लिली ने घबराहट में अपना मुंह फेर लिया। इस बार बातचीत खत्म हो गई। इस दिन लिली सुबह जल्दी उठी और उसने चादर पर खून का एक तालाब देखा। इससे वह डर गई, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गई। उसे याद आया कि उसकी मां ने मरने से पहले उससे क्या कहा था। खून के इस तालाब का मतलब है कि वह अब छोटी बच्ची नहीं रही।